चौथा कारण, महाराज मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में जाकर साधना करते हैं। ऋषियों ने मंत्रदान दिया, 12 अक्षर। महाराज मनु और शत्रुपा ने बहुत तपस्या की, शरीर सूख गया। मैंने एक निवेदन किया था कि राम ब्रह्म है, विष्णु का अवतार हम लोग कहते हैं अवश्य, लेकिन राम विष्णु के अवतार नहीं है। राम ब्रह्म है, ध्यान देना। इसलिए मनु शत्रुपा प्रसंग में भी एक चर्चा आती है कि जब महाराज मनु और शत्रुपा साधना कर रहे हैं, तब ब्रह्मा विष्णु शिव बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं उन्हें, लेकिन महाराज मनु शत्रुपा कुछ मांगते नहीं। केवल एक ही बात है कि ये शरीर छूटना है तो छूट जाए, लेकिन हमें इस जन्म में परमात्म तत्व का दर्शन हो जाए। अंतर में नाद चलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पति पत्नी का मंत्र एक, विचार एक, मांग एक संकल्प। शरीर सूख गया है, ऐसा लगता है कि अस्थि के पिंजर खड़े हैं अब केवल। कोई विचार नहीं है, केवल एक ही मंत्र भीतर चलता है और एक पुकार उठ रही है महाराज मनु में कि ए मेरे मालिक, ए मेरे दाता, अब उतर, अब आ जाओ। और आकाशवाणी होने लगी कि महाराज मनु धैर्य धरो, धैर्य धरो, धैर्य धरो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होता है। मनु मांगो, मांगो, तुम्हें क्या दूं। महाराज मनु ने मांग की कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं ना, तो आज मेरी एक ही मांग है कि आप राम रूप में श्री जानकी जी के साथ मुझे प्रत्यक्ष में आकर दर्शन दें। और परमात्मा तो भाव में थे, नील सरोरो नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। परमात्मा श्री राम रघुवीर हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए श्री जानकी जी के साथ महाराज मनु के सामने साक्षात प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और मनु तो चरणों में गिर गए। प्रभु उठाते, उठाया मनु को, कहा मनु मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। और मनु भाव में भरे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा गिरती है। भगवान ने देखा शत्रुपा जी की ओर, कहा कि शत्रुपा जी आप कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और शत्रुपा जी ने मांग की कि प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो मेरी एक ही मांग है, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बहुत भाव में थे, कहा तथास्तु, लेकिन फिर सोचने लगे आप उस शरीफ खोजो कहीं जाए, अपने जैसा कहां से ला कर दूं।
कहा कि महाराज मनु, शत्रुपा जी अगले जन्म में त्रेता में तुम महाराज दशरथ होगे और शत्रुपा कौशल्या होंगी, तब मैं तुम्हारे यहां रघुवंश में पुत्र बनकर राम रूप में अवतरित हो जाऊं। महाराज मनु तो नर्तन करने लगे। भगवान ने फिर कहा कि मनु, तुम कुछ और मांगो। मैं आज जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे ऊपर न्योछावर न कर दूं, मांगो। महाराज मनु ने कहा कि प्रभु, मैं दशरथ हो जाऊंगा और ये कौशल्या हो जाएंगी, और आप हमारे यहां पुत्र बनकर जब आ जाओगे ना प्रभु, तब मेरी एक ही मांग है। क्या? जब आप हमारे पुत्र बनकर आ जाओ, तब मेरा पुत्र विषयक प्रेम आपके प्रति इतना बढ़े कि आपसे बिछो हो तो मेरे प्राण चले जाएं, मुझे मृत्यु आ जाए। इस महापुरुष ने मृत्यु मांगी है साहब। ये मृत्यु कौन मांगता है? महाराज मनु ने मृत्यु मांगी। और पांचवा कारण, के कई देश में प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हुए, अरिमर्दन युवराज हुए और धर्म रुचि उनके मंत्री हुए। प्रताप भानु एक दिन शिकार के लिए जाता है, शिकार करके लौट रहा है। मार्ग में एक सुअर मिला, एक भुंड मिला, वरहा मिला। उसने उसके पीछे अपने अश्व को लगा दिया। ये जो भुंड है, ये भी एक राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। ये मायावी था जो रूप बदलकर घूमता था। तो विंध्याचल के जंगलों में ये प्रताप भानु को ले जाता है और प्रताप भानु मार्ग भूल जाता है। प्रताप भानु को प्यास लगी है। प्रताप भानु देखते हैं दूर दूर तक, तो देखा एक आश्रम है, वहां एक मुनि बैठा है। प्रताप भानु गए, जाकर अश्व को जल पिलाया, स्वयं ने जल पिया और जल पीने के बाद बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो? प्रताप भानु को लगा कि राजा को कभी भी अपना सीधा परिचय नहीं देना चाहिए, इसलिए प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। ये जो बाबा है, ये भी एक राजा था, इसका राज्य भी प्रताप भानु ने जीत लिया था। तो ये तो पहचान गया था देखकर। इसने कहा कि मैं जानता हूं तुम प्रताप भानु हो और तुम झूठ बोले, ये मुझे अच्छा लगा। ये कोई संत नहीं बोल सकता, ये कपट मुनि ही बोल सकता है। ये कपट मुनि। प्रताप भानु प्रभावित हो गए। प्रताप भानु ने पूछा कि बाबा, आपका नाम क्या? ये हम सब करते हैं। किसी भी महात्मा के पास जाते हैं तो पहला बात, आपका नाम क्या है, आपकी आयु क्या है? बाबा, आपका नाम क्या? प्रताप भानु, हम तो नाम रूप को मिथ्या मानने वाले साधु हैं, हमारा क्या नाम? नाम तो परमात्मा का। कहा बाबा, नहीं, फिर भी कोई एक नाम तो होगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जगत में दो स्थिति ऐसी हैं, दो लोग ऐसे हैं जो अपनी आयु से समाज को प्रभावित करता है। एक तो कपट मुनि, जितनी आयु हो उससे अधिक आयु बताए, समाज को प्रभावित करता है। और एक गणिका, नर्तकी, जितनी आयु हो उससे कम आयु बताकर समाज को प्रभावित करती। एक रागी है, एक बैरागी।
प्रताप भानु ने पूछ लिया, बाबा आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम एक तनु। बोले एक तनु, एक तनु का क्या अर्थ? बोले प्रताप भानु, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मेरा निर्माण किया, तब से लेकर आज तक मैं इसी शरीर में बैठा हुआ हूं। एक शरीर है मेरा, इसलिए एक तनु नाम है। प्रताप भानु प्रभावित हुआ और प्रताप भानु कपट मुनि से मांगने लगा कि बाबा मेरी एक कामना है। इन कथाओं में सब अपने आप को रखकर देखते चलना भाई, पर ये हम सब करते, कहीं भी मांगते हैं और कुछ भी मांगने लगते। और कपट मुनि के पास तो तथास्तु का कोई अभाव नहीं। कहा जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं। बोलो। बोले बाबा मुझे अमर कर दो। सोचो एक बार, ये सत्यकेतु की संतान है। उसके पिता का नाम था सत्यकेतु। सत्यकेतु अर्थात सत्य की जिसकी ध्वजा हो, उसका पुत्र प्रताप भानु, जिसका प्रताप मध्याह्न के सूर्य की तरह चमकता था। चक्रवर्ती सम्राट है, जितना सब पाना था वो सब पा चुका है। पूरे भूमंडल पर एक ही राजा प्रताप भानु कपट मुनि के सामने खड़ा हो गया। सत्य की संतान जब कालकेतु का अनुगमन करती है, कालकेतु मतलब वो जो वराह था, जो सुअर था, उसका नाम है कालकेतु। कालकेतु जिसका ध्वज समय के अनुसार बदलता रहे। जब सत्य की संतान प्रताप भानु कालकेतु का अनुगमन करती है, तब कालकेतु इस सत्य की संतान को ले जाकर किसी कपट मुनि के सामने याचक बनाकर खड़ा कर देता है। बाबा मुझे अमर कर दो। उसने कहा अमर तो कर दूंगा, लेकिन एक उपाय करना होगा। क्या उपाय? ये कि मैं भोजन बनाऊं और तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ब्राह्मण संतुष्ट होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम अमर हो जाओ। प्रताप भानु ने कहा कि यहीं हो जाएगा। बोले नहीं, यहां नहीं होगा, होगा तुम्हारे राज्य में। और वैसे तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा प्रेम भाव देखा, तुम्हारी श्रद्धा देखी, तो मैं समय अनुसार तुम्हारे यहां आऊंगा, मैं भोजन बनाऊंगा। और ये कपट मुनि कालकेतु को लेकर प्रताप भानु के यहां जाता है और प्रताप भानु के यहां ये सामिष भोजन बनाते हैं, मांस युक्त भोजन बनता है। और वो भोजन प्रताप भानु ब्राह्मणों को जब कराने लगता है तो आकाशवाणी होती है, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ा हानि अन्न जेहि खाओ। हे ब्राह्मणों, अपने अपने घरों को चले जाओ, ये दूषित अन्न है, यदि ये अन्न खाया तो तुम धर्म से चूक जाओगे। और ब्राह्मण खड़े हो गए, ब्राह्मणों को क्रोध हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो परमात्मा ने हमारी आज धर्म की रक्षा की है, वरना हम धर्मच्युत हो जाते। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। आकाशवाणी फिर हुई कि ये तो इसने कुसंग कर लिया है, इस कारण ऐसा हुआ, इसका दोष नहीं है। ये गौ ब्राह्मण प्रतिपाल है। तब ब्राह्मणों ने उस शाप में संशोधन करते हुए कहा कि 1 साल के भीतर भीतर ये प्रताप भानु सकुटुंब राज्य सहित, परिवार सहित मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और अगले जन्म में ये राक्षस बनेगा। इसके उद्धार के लिए परमात्मा श्री हरि आएंगे। प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्म रुचि विभीषण हुआ।